हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आपका लाइफ प्रोसेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कशन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम लिख देते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन जो है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड, जो ये न्यूट्रिशन के मोड है, ये आपने जूनियर क्लासेस में पहले भी देखे होंगे। तो ये दो मोड रहते हैं इसका, पहला ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोपिक जो है बच्चों तीन तरह का हो जाता है, आगे ये डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और तीसरा पैरासिटिक। तो स्टूडेंट ये हमने इसमें पढ़ना है। और एक टॉपिक और है जिसमें कि हमने क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो पार्ट है इसके। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो है बच्चों वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, आपका ह्यूमन हार्ट, ब्लड, ठीक है, लिम्फ, ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा, जो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और दूसरा टॉपिक रहेगा मेरा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो ये बच्चों अपना चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे जिसको हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा बच्चों, तो वो रहेगा हमारा न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। तो बच्चों न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल से अगर हम इसको लैंग्वेज में बताएं तो आपको नोट्स में तो इसकी डेफिनेशन लिखी मिलेगी, और नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब बच्चों वैसे क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड, और फूड में क्या क्या प्रेजेंट है? फूड में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, या आप लिख सकते हैं इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स,
एंड फैट। तो बच्चों ये जो हमारे खाने में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, इस तरीके के विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये दूध में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फैट। तो ये सारा फूड में जो प्रेजेंट है इसको इनटेक करना, उसे बोलते हैं बच्चों हम न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, जो कि नेसेसरी है हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये आप डेफिनेशन भी न्यूट्रिशन की याद कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस, या आप लिख भी सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। अब हम बच्चों न्यूट्रिशन के दो टाइप है, पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन का जो सबसे पहला पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और जिसे हमने बोला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात समझा देते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑटो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टूडेंट सेल्फ, और जो ये ट्रोपिक वर्ड है इसका मतलब बच्चों होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करें। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब खुद से प्रिपेयर करें, तो उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए। ये सॉल्ट्स, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं इन्हें। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से ये हमारे लिए एक ऑर्गेनिक फूड जो है ये अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बोलते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट करता गया है, प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड को प्रिपेयर करता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच plants prepare their food बाय किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और बच्चों ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो ये रॉ मटेरियल है, उनके नाम क्या क्या रहेंगे ये आप देखिए। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के क्या क्या नेम रहेंगे ये अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है, जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है जिससे कि फूड प्रिपेयर करता है प्लांट अपना, वो क्या क्या है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा मिनरल। तो बच्चों ये सभी रॉ मटेरियल रहते हैं जिससे कि जो प्लांट है अपना क्या प्रिपेयर करता है? फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन करता किसकी प्रेजेंस में है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सारा फूड प्रिपेयर होगा किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो ये किस तरीके से करता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर हम मेरे पास 3 स्टेप रहेंगे जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसको सराउंडिंग से, वाटर मिलता है उसको सॉइल से जिसको कि जाइलम लेकर आता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट कहाँ पड़ती है? ये प्लांट पे, स्टोमेटा पे, और स्टोमेटा पे एक क्लोरोफिल होता है पिगमेंट,
जिसकी मदद से ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12O6, और क्या निकलती है, ऑक्सीजन। तो ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन रहती है। तो ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या, C6H12O6, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, जो कि आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बना। अभी कैसे बना, सबसे पहले आप यहाँ पर ये बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये प्लांट का एक लीफ है, और इसके अपर एपिडर्मिस पे एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर इस पॉइंट पे, जिसको हम बोलते क्या है, स्टोमेटा। तो इस तरीके की कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसके यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस एरिया को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और इसे बोलते हैं क्लोरोफिल। अब होता क्या है, सनलाइट जब सन रेज जब पड़ेंगी तो क्लोरोफिल उस सन रेज को ट्रैप कर लेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, जब सन रेज पड़ती हैं तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल उस सन रेज को ट्रैप कर लेता है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा, जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिली, ये लाइट एनर्जी मिली सन रेज से। कहाँ से मिली, सन रेज से। तो ये लाइट एनर्जी जो है इसको ट्रैप किया, ट्रैप किसने किया, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल स्टोमेटा के ऊपर था, और क्लोरोफिल ने जब इसको ट्रैप किया और इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। ये सबसे पहला स्टेप था। तो जो लाइट पड़ी वो स्टोमेटा के क्लोरोफिल पे पड़ी, और क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी जो थी उसको ट्रैप किया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अभी केमिकल एनर्जी क्या करेगी, वाटर का ब्रेकडाउन कर देगी। तो ये जो सोइल, तो यहाँ पर होगा क्या, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ब्रेकडाउन किसका ब्रेकडाउन होगा, ऑफ वाटर का, H2O मॉलिक्यूल का। अब ब्रेकडाउन किसने किया, ये जो केमिकल एनर्जी बनी थी इसने वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर दिया। किस में ब्रेकडाउन किया, इनटू हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ऑक्सीजन गैस तो प्लांट ने रिलीज कर दी जब ये वाटर का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन गैस तो निकल गई यहाँ पर। तो बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हुआ क्या, तीसरा स्टेप क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका किसका हुआ, CO2 का। ठीक है, रिडक्शन हुआ जब CO2 का, मतलब CO2 में जब हाइड्रोजन ऐड करी, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बन गया इनका, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये याद रखनी है कि CO2 यहाँ से जब वाटर का ब्रेकडाउन किया था, हाइड्रोजन गैस निकली थी, ऑक्सीजन गैस निकली थी। हाइड्रोजन और CO2 ने मिलकर ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। बैलेंस करना है 6, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल बैलेंस। तो बच्चों ये आपका एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 स्टेप है जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ती है क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है ये तो रिलीज करता है प्लांट, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो स्टूडेंट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आज हमारा टॉपिक इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही इसको नोट डाउन करें।